हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। और जैसा मैंने पिछली बार आपको कहा था कि इस वीडियो में हम लोग अर्मेगिदोन की लड़ाई के बारे में देखेंगे, तो आइए हम अर्मेगिदोन की लड़ाई के बारे में देखते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपना अपलोड करता हूं तो वो तुरंत आपको उसके बारे में जानकारी हो सके और आप इसको देख सकें। ये चैनल बाइबल, प्रोफेसी और रैप्चर के बारे में है। मैं खुद तो कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन मैं बाइबल प्रोफेसी का एक विद्यार्थी हूँ पिछले 40 साल से। और जो मैं सीखा है मैंने और जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए अपने विषय पर हम एकदम से आ जाते हैं, अर्मेगिदोन की लड़ाई। इसके लिए हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी 14 और 16 आयत। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। और 16वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। अब ये अर्मेगिदोन जो है ये उत्तरी इज़राइल है, एक मैदानी इलाका है मिदोन का, इसलिए इसको हर्मेगिदोन कहते हैं। और बाइबल हमें बता रहे हैं कि अंत में दुनिया में एक बड़ी लड़ाई होगी, एक बड़ा युद्ध होगा, और उस युद्ध में संसार की सारी सेनाएं एक जगह इकट्ठा होंगी, मिगदोन के वैली में, वहाँ घाटी में, वहाँ मैदान में। और वो इज़राइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी, अंतिम लड़ाई, जो कि एंटीक्राइस्ट या जो दुष्ट पशु है और झूठा भविष्यवक्ता है, जिसके बारे में आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे। वो सब इकट्ठे होंगे वहाँ पर और इज़राइल के खिलाफ वो एक लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई होगी यरूशलेम के खिलाफ। सारी संसार की सेनाएं वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और यरूशलेम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। और यदि हम जकरिया नबी की किताब में हम देखें, उसके 12वें अध्याय की 1 से 4 आयत में, वहाँ भी ये कहा गया है कि अंत के दिनों में संसार की सारी जातियाँ यरूशलेम के खिलाफ इकट्ठा होंगी। कई बार लोग सोचते हैं कि ये जकरिया की जो भविष्यवाणी है वो यरूशलेम को लेकर तो है, लेकिन यरूशलेम के बीच में आजकल जो विवाद चल रहा है कि यरूशलेम किसकी राजधानी हो, इज़राइल की राजधानी हो या पैलेस्टाइन की राजधानी हो, उस बारे में है। लेकिन अजीज़ों, अगर हम जकरिया की 12वें अध्याय की 1 से 4 आयत तक पूरा पढ़ें तो हम पाएंगे कि ये जो भविष्यवाणी है ये अंत के दिनों में है और उस लड़ाई के बारे में है जो अंत में होगी। और जब संसार की सारी सेनाएं इकट्ठा हो चुकी होंगी और जब वो यरूशलेम को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगी, यरूशलेम को हराने की कोशिश करेंगी, तब परमेश्वर आके उनसे लड़ाई लड़ेगा। तो ये यरूशलेम के खिलाफ एक लड़ाई है। और ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई एक दूसरा शहर लड़ रहा है जिसको बाइबल कहती है मिस्ट्री बेबीलोन। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय में देखें, रेवलेशन चैप्टर 17, उसमें हम पाते हैं कि एक और शहर का उल्लेख है। उस शहर का नाम है मिस्ट्री बेबीलोन। और इस शहर के बारे में अगर हम इस अध्याय को पढ़ें तो ये शहर जो है वो रोम से अलग है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब यूहन्ना ने जब लिखी तब रोम के द्वारा यरूशलेम को ध्वस्त कर दिया गया था सन AD 70 में एम्परर टाइटस ने। और उसके करीब 25 साल बाद 95-96 में यूहन्ना ने ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। तो उसको यूहन्ना को पूरी तरह से ठीक से मालूम था कि यरूशलेम को रोम ने डिस्ट्रॉय किया है, और इसलिए उसको वो आइडेंटिफाई भी करता है कि ये बेबीलोन है, एक ऐसा शहर है जो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। रेवलेशन 17 में अगर हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद वो मिस्ट्री बेबीलोन का उल्लेख करता है। सिटी ऑन 7 हिल्स के बारे में कोई शंका नहीं, ये रोम है। लेकिन मिस्ट्री बेबीलोन क्या है? मिस्ट्री बेबीलोन के बारे में यूहन्ना कहता है कि ये एक ऐसा शहर है जो बहुत बड़ा शहर है। रेवलेशन 17-18 में देखते हैं कि एक ग्रेट सिटी है
जो सारे संसार के राजाओं पर राज्य करती है। अजीज़ों, आज ऐसा कौन सा शहर है? क्या आप सोचेंगे इस समय, अगर ये अंत के दिन है, तो आज ऐसा कौन सा शहर है जो सारे संसार के राजाओं पर राज्य करता है? हर साल संसार का हर एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहाँ पर जाता है, उसको यात्रा करना पड़ती है सितंबर के महीने में, और वहाँ हाजिरी देना पड़ती है। और ये एक ऐसे सितारा पूरी दुनिया में बुलंद है, सारी पृथ्वी पर वो राज्य करता है। उसकी सेना सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शान शौकत से भरी हुई, सबसे ज़्यादा रईस है। और ये एक ऐसा शहर है जो आमोद प्रमोद से, जिसका उल्लेख 17वें 18वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य, वो सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और ये एक ऐसा शहर है जो पोर्ट सिटी है, जो रेवलेशन के 18वें अध्याय की 7वीं आयत में बताया गया है कि एक बंदरगाह है, और जब ये नाश होगा तो समुद्र के जहाजी मल्लाह जो हैं दूर खड़े समुद्र में देखकर इस पे हाय करते होंगे। तो ये कौन सा शहर है? आप सोचें, दुनिया का सबसे आलीशान शानदार शहर जो एक बंदरगाह है, जो एक ऐसा शहर है जो एक बहुत बड़ी एम्पायर का सबसे प्रमुख शहर है। और ये शहर है जो ये निर्णय लेता है कि उसको आक्रमण करना यरूशलेम के खिलाफ, और यरूशलेम के खिलाफ सारी सेनाएं इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन अजीज़ों, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से ये सारी सेनाएं इकट्ठा हो गई हैं और ये जो मिस्री बेबीलोन है ये नाश कर दिया जाता है? शायद आपको याद हो, सन 2001 में न्यूयॉर्क शहर पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, और वहाँ पर 2 ट्विन टावर थे जो सबसे ऊंची इमारतें न्यूयॉर्क शहर की थी, और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अभी एक ऐसी घटना है 9/11 जिसके बारे में सब जानते हैं, सारी दुनिया उसके बारे में वाकिफ है। और जब ये हो गई, वो ट्विन टावर ढहा दिए गए, तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा कि हम उन आतंकवादियों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे क्यों ना बैठे हों, हम उनको ढूंढकर उनका न्याय करेंगे। और उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के लोगों से कि इस काम में आप हमारे साथ हैं या आप हमारे विरोध में हैं, एदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। तो अजीज़ों, सारा संसार पूरी तरह से बड़ा ही उस घटना से घबराया हुआ था, और उन सब की सिंपैथी जो थी, सहानुभूति अमेरिका के साथ थी, क्योंकि जिस तरह से वो ट्विन टावर ढहाए गए और करीब 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लोग अमेरिका के साथ थे। और जब अमेरिका ने आतंकवादियों की तलाश में इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया, तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और यहाँ हम देखते हैं एक बार फिर से कि सारी दुनिया की सेनाएं यरूशलेम के विरोध में यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्यों विरोध में इकट्ठा हैं? क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय में, 1 घंटे में ही ये मिस्री बेबीलोन है जो ढा दिया गया, उसको नाश कर दिया गया, और वो बड़ा शहर उसको दंड मिल गया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 18वें अध्याय की 10वीं आयत में, सब लोग दूर खड़े होकर कहते हैं, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, जब संसार की सारी सेनाएं, जिसे हमने देखा 16वें अध्याय में, यरूशलेम के विरोध में इकट्ठा हैं, और 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि घड़ी भर में ही वो मिस्री बेबीलोन जो नगर है वो नाश कर दिया गया। तो ऐसा क्या होगा जिसके कारण से ये अरमगिदोन की लड़ाई लड़ी जाएगी, और अंत में सारी दुनिया के लोग यरूशलेम के ऊपर गुस्से में और दांत पीस कर आक्रमण कर देंगे? तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि जो ये हमला है यरूशलेम के खिलाफ, ये असफल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद वहाँ पर लड़ने के लिए आ जाएगा। और हम देखते हैं कि वो जो नगर है यरूशलेम बचा लिया जाएगा, और उसके विरोध में जो नगर खड़ा था मिस्री बेबीलोन, वो नाश कर दिया जाएगा। अजीज़ों, बाइबल में जो कहा गया है वो निश्चित ही वैसा होने वाला है। और प्रकाशित वाक्य के 16वें 17वें 18वें अध्याय में बड़ी सफाई से बताया गया है कि किस तरह से ये 2 नगर, एक सिटी ऑफ गोल्ड,
एक आमोद प्रमोद शान शौकत का शहर और एक सिटी ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का नगर, ये दोनों आपस में लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। और ये जो आमोद प्रमोद का शहर है, मिस्ट्री बेबीलोन जो है, यरूशलेम को घेर लेगा और घमंड से अपनी सारी सेनाओं की ताकत से कोशिश करेगा उसको नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर उसको इंटरवेन करेगा और वो मिस्ट्री बेबीलोन क्षण भर में नाश हो जाएगा। और परमेश्वर न केवल यरूशलेम को बसा लेगा, लेकिन एक और नगर बसाया जाएगा जिसका नाम है न्यू जेरूशलेम, एक नया यरूशलेम बसाया जाएगा, जहां पर उसकी जो सड़कें होंगी वो भी सोने की होंगी। एक रियल सिटी ऑफ गोल्ड आने वाला है, बनने वाला है। तो अजीजों, आप किस तरफ हैं? आप उस संसारिक शहर की तरफ हैं जो सोना चांदी धन दौलत आमोद प्रमोद पाप में का जो आनंद है वो आज आपको प्रॉमिस करता है? अजीजों, ये जो मिस्ट्री बेबीलोन है, ये कोई सिर्फ एक नगर नहीं दुनिया का, ये दर्शाता है इस संसार की माया को, इस संसार के पाप को, इस संसार के धोखे को, इस संसार के छल कपट को, इस संसार के छल को, कि वो आपको भरमा कर किस तरह से परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन आप इस छलावे में ना आए, आप परमेश्वर के नगर और परमेश्वर की तरफ हो। एक संसारिक यरूशलेम नहीं, लेकिन एक ऐसा यरूशलेम जो हमारे लिए स्वर्ग में है और जिसकी हम बाट जो होते हैं। आप परमेश्वर की सेनाओं के साथ हों, आप परमेश्वर की तरफ हों, आप परमेश्वर को अपना जीवन दें, आप परमेश्वर के पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए, तो वो आपको आने वाले इस महायुद्ध से बचा सकता है, वो आपको अपने पास इकट्ठा कर सकता है। तो आप परमेश्वर की शरण में आए। तो ये था आज का विषय। और आजकल बहुत सारे लोग कई सालों से ये सोच रहे हैं कि जो रैप्चर होगा, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का उठाया जाना होगा, वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों के त्यौहार पे होगा जो सितंबर में आने वाला है। अजीजों, कई लोग हर साल इसका वेट कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों के त्यौहार पे आने वाले हैं 2018 में? इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। जय मसीह की। आपका दिन बड़ा आशीषमय गुजरे। धन्यवाद।